हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 3 का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3, लाल पतंग। लाल पतंग का मतलब होता है, लाल मीन्स रेड, पतंग मीन्स काइट। द रेड काइट। शाम का समय था। पापा बोले, चलो शोभित, ताज़ी हवा में थोड़ा घूम आए। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुँचे। पापा आगे बढ़ गए, पर शोभित खड़ा रहा। वह उन रंग बिरंगी मतलब कलरफुल पतंगों को देख रहा था, जो आसमान में उड़ रही थी। आसमान का मतलब होता है बच्चों स्काई। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी, शोभित रुक क्यों गए। शोभित, पापा मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। पापा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उस दिन रविवार है, तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। मित्रों का मतलब होता है फ्रेंड्स। शोभित उदास हो गया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगें लटकी हुई थी। उनमें सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ मुझे वह पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग सुंदर लगी, पर वे बोली, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 वर्ष के हो जाओगे। जन्मदिन आ गया। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया, पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर उदास हो गया। घर आकर पापा ने माँ को बताया। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज रहते थे। माँ ने रंगीन कागज, झाड़ू की सीख, कैंची, गोंद, धागा और चरखी सब चीज़ें मेज पर रखी। लाल कागज को गोल गोल काटा। सीख इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा। वे चरखी शोभित को देते हुए बोली, लो पतंग उड़ने को तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगें बनाई। पहले केक काटा। सबने जन्मदिन की बधाई गाई। केक, मिठाई, आलू की टिकिया और बहुत सी चीज़ें खाईं। फिर सब भागे पार्क की ओर अपनी अपनी पतंग उड़ाने। शोभित आज बहुत प्रसन्न था। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच के सूरज के साथ आसमान में थी। यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। अब हम अगले पेज पर आते हैं। प्रश्न उत्तर देखेंगे। का प्रश्न है, पहाड़ी पर खड़ा शोभित क्या देख रहा था। आंसर क्या है, पहाड़ी पर खड़ा शोभित रंग बिरंगी उड़ती पतंगों को देख रहा था। ख, शोभित के लिए पतंग किसने बनाई। आंसर है, शोभित के लिए पतंग उसकी माँ ने बनाई। फिर है ग, पतंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पतंग बनाने के लिए रंगीन कागज़,
झाड़ू की सींग, कैंची और गोंद की ज़रूरत होती है। अब हम नीचे देखेंगे, किसने कहा, किससे कहा। पाठ पढ़कर लिखो। हु सेड टू होम। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। क, मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। किसने कहा, शोभित ने। किससे कहा, पापा से। ख देखेंगे, लो पतंग उड़ने को तैयार है। किसने कहा, माँ ने। किससे कहा, शोभित से। अब पेज नंबर 22 पर आ जाइए। सही जगह पर बिंदु मीन्स यहाँ पर देखो अम की मात्रा दी हुई है, लगाकर शब्द बनाओ। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पर पतंग दिया हुआ है, यहाँ पतंग पर अम की मात्रा लगा दी तो ये हो गया पतंग। ये एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से हमें अगला लिखना है। रग, अम की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा रंग। उधर फिर हम अम की मात्रा लगाएंगे इधर तो ये हो जाएगा सुंदर। अब हम अदर, यहाँ पर भी अम की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंदर। अब हम सेकंड पर आते हैं। दूसरा क्या है, शब्दों को पढ़ो और मिलते जुलते शब्द पतंग में लिखो। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, रंग, बधाई, प्रसन्न, पतंग, अन्न, मिठाई। ये अम की मात्रा का शब्द है बंदर। तो उसी तरह का शब्द यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें एक शब्द मिला रंग और दूसरा पतंग, तो यहाँ पर हम दोनों लिख देंगे रंग और पतंग। दूसरी पीली पतंग देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गन्ना। मतलब ये हाफना और फुलना, मतलब दो अक्षर जो द्वित व्यंजन होते हैं उनको देखना है और उसी के और दूसरे शब्द लिखना है। तो यहाँ पर हमें मिला है प्रसन्न और दूसरा अन्न। हमने दोनों लिख दिए, पहला प्रसन्न और दूसरा अन्न। तीसरा आ जाइए, गुलाबी पतंग में है चढ़ाई। यहाँ पर राइमिंग वर्ड ढूंढना है हमें, मतलब लास्ट में जो अक्षर है वो मिलता जुलता होना चाहिए। यहाँ पर हमें मिला बधाई और मिठाई। यहाँ हमने लिख दिया बधाई और मिठाई। ये शुद्धलेख है, आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। इसको आपको याद करना है, कैसे लिखेंगे। सूर्य, जन्मदिन, मित्र, कैंची, बधाई, पार्क, प्रसन्न, वर्ष। अब यहाँ पर आ जाओ, पढ़ो और सीखो। मैंने आपको र का रूप बताया था, तो ये र का रेफ रूप है और ये र का साधारण रूप है। यहाँ पर देखिए, इसको हम रीड करते हैं। र से रस, यहाँ पर र आया हुआ है। सागर, यहाँ पर र है। रवि, ये र का साधारण रूप है। नीचे देखते हैं हम, ये र का दूसरा रूप है जिसे हम रेफ कहते हैं। रेफ के शब्द देखते हैं, सूर्य, वर्ष, पार्क। पेज नंबर 23 पर आते हैं। अगले पेज पर देखेंगे, चित्र में रंग भरो और वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर आपको कलर करना है। पहला हम देखते हैं, खाली स्थान है ये। क, शोभित की पतंग डैश है। ऑलरेडी डैश में लाल दिया हुआ है, शोभित की पतंग लाल है। ख, उसमें धागा बंधा है। ग, शोभित के हाथ में डोर और चरखी है। शोभित पतंग उड़ा रहा है। इस पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर शोभित पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर आ जाइए, उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। ताजी, बासी और मोटी। तो यहाँ पर बासी सही है, ऑलरेडी दिया हुआ है गोला। आगे, ऊपर, पीछे। तो आगे का विलोम शब्द होगा पीछे। हंसना, गाना, रोना। हंसना का होगा रोना, तो यहाँ पर हम रोना को गोल कर देंगे। जन्मदिन के इस चित्र पर 5 वाक्य लिखिए। ये जन्मदिन का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर शोभित का जन्मदिन मनाया जा रहा है। चलिए उसके बारे में कुछ वाक्य हैं, हम देखते हैं। पहला, आज मेरा जन्मदिन है। दूसरा, मेरे पापा केक व मिठाई लाए।
तीसरा, मैंने केक काटा। चौथा, सबने बधाई गाई। पांचवा, मेरे मित्रों ने उपहार दिए। तो ये पांचों वाक्य आपको पूरे करने हैं, खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर पार्ट 3 लाल पतंग का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 3 किस तरह पढ़ना है समझ में आ गया होगा और पार्ट 3 का अभ्यास कैसे करना है। धन्यवाद।